आप इसे जानिए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा देश के भारतीय संविधान में भाग 4 क अनुच्छेद 51 का जोड़ करके मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है। उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल करने के लिए सिफारिश करने के उद्देश्य से एक समिति गठित की थी। वह सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। स्वर्ण सिंह समिति को यह काम सौंपा गया था कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल करना है, इसके लिए आप सिफारिश दीजिए। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इस पर काम करके सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। हालांकि सरकार को 8 मौलिक कर्तव्य शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने उनके सिफारिश पर ही मौलिक कर्तव्य शामिल किया। संशोधन में 42वें में जगह दिया उसको। यानी कहने का मतलब मौलिक कर्तव्य, कोई पूछे आपसे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया है, जोड़ा गया है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। और किस भाग में है, तो भाग 4 क में है, अनुच्छेद कितना 51 क में है, ठीक ना। लेकिन सरकार तो सिफारिश मानी ही, लेकिन थोड़ा सा बदल करके उसको संशोधन में जगह दी। यानी कि वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश किया था, लेकिन थोड़ा सा उसमें संशोधन करते हुए उस समय की केंद्र सरकार ने 8 के जगह पर 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए। और इस तरह से 10 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, जो भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में है। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है, 11वां मौलिक कर्तव्य। वह क्या है, तो किसी भी माता पिता या अभिभावक को अपने ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उसको अवसर देने की बात कही गई। यानी माता पिता या अभिभावक, जैसे मान लीजिए माता पिता के साथ बच्चे रह रहे हैं तो माता पिता का यह कर्तव्य बनता है। और अगर कोई बच्चा अपने माता पिता से दूर किसी रिलेशन में रह रहा हो या किसी गार्जियनशिप में रह रहा हो, तो उस गार्जियन का भी यह कर्तव्य बनता है कि उस बच्चे को, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल जाने का अवसर प्रदान करे, ताकि वो पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बन सके।